दुष्ट योद्धा जो कोठरी में बंद था भाग गया जब उसने अपने हाथ में लटकी घंटी देखी। जब वह सड़क पर आया तो उसकी आत्मा की टंकी पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। उसी समय एक पुलिस अधिकारी दौड़ता हुआ आया और उसे मार डाला। हालांकि दुष्ट योद्धा जिसने फिर से ठोड़ी उठाई, उसने उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी टंकी को उड़ने पर मजबूर कर दिया। जब वह कार से उतरा और एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी थी। इसलिए उसने कार मोड़ी और ऊपर से फिसलते हुए पानी में चला गया। फिर वह पानी पर ऐसे चला जैसे जमीन पर चल रहा हो। लेकिन इसी समय तीसरे राक्षस ने भी दुष्ट योद्धा की गतिविधियों पर ध्यान दिया। जब दुष्ट योद्धा अभी अभी छत पर पहुंचा ही था तो वायु राक्षस प्रकट हो गया। हालांकि इस अदृश्य वायु राक्षस का सामना करते हुए दुष्ट योद्धा फिर से बेबस हो गया। उसने हवा की गर्मी का उपयोग करके तेजी से पलटी मारी, लेकिन वायु राक्षस फिर भी बुझ गया। दूसरी ओर वू शिनमो वास्तव में कियांगनिंग की प्रेमिका को ले जाना चाहता था। लेकिन जब कियांगनिंग समय पर अंदर आया और वो शिनमो को दीवार पर दबा दिया तो दुष्ट योद्धा ने पाया कि उसकी न्याय की आंखें इस आत्माहीन वू शिनमो पर कोई असर नहीं कर रही थी। फिर वू शिनमो ने दुष्ट योद्धा को पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया। उसने कियांगनिंग से कहा कि अगर वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा बेचने वाला अनुबंध लेकर फुको टाउन जाना होगा और वहीं उसे ढूंढना होगा। जब कियांगनिंग मोटरसाइकिल पर सवार होकर कब्रिस्तान पहुंचा और चौकीदार से आत्मा बेचने वाले अनुबंध का ठिकाना पूछना चाहा, तो उसे वहां सिर्फ चौकीदार की ठेला गाड़ी और लोहे का पुल मिला। इसलिए उसने उसी में से अनुबंध निकाल लिया। जब उसने